सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते, हम राधे राधे, श्याम सदाशिव। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ सुमन और हूँ एकदम बढ़िया। सो 2 दिन से ब्लॉगिंग नहीं की, सोचा आज कर लेते हैं, आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो देखिए, आजकल महंगाई के ज़माने में कितनी कितनी चीज़ें महंगी आ रही हैं, क्या ही बताएं। ये देखना, ये जो कूलर है 8,000 का है। ये 8 का है कि 5 का है, मुझे पता नहीं, बता रहे 8 का है। तो ये इतना महंगा आया हुआ है, तो होता है भाई, चीज़ें हैं महंगी, ज़्यादा महंगी हैं। तो बैठ के बात करते हैं, पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, देरी में बैठ नहीं सकते। खड़े होकर बात कर लेते हैं। हाथ में मोबाइल ले रखा, हाथ को भी ऐसा लग रहा है स्टेप लगा ले। तो हाँ, तो आपको बता दें, देखो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा लोग, बहुत लेडी की बैंड बजाती हैं। ये बात सच है, हद से ज़्यादा बजाती हैं। बैंड क्या बजाती हैं, मतलब उनकी ऊपर जो थोड़ा आंटी मतलब एज हो चुका है, जो 50 की होंगी या 50 की या ऐसे कुछ होंगी, एज होगी उनकी। तो अब क्या ही बताएं, सीधा सीधा मुद्दे पे आते हैं आपके सबके। तो मैंने यूट्यूब पे कई बार, मतलब जिनके हम ब्लॉग देखते हैं, तो कई बार उनको देखा है कि बहुत लोग ट्रोलिंग करते हैं मेकअप को लेके। जैसे कि एक अप्सरा मॉम है, तो एक लेडी हैं, अभी फ़िलहाल में ही आई थी वो, जिनका सभी ने क्या ही नाम रखा है, हम नहीं लेना चाहते भाई। तो वो खुद उनकी एज की हैं, लेकिन वो उनकी उस पर मेकअप पे, या मेकअप क्या कह सकते हैं, उस पर सवाल उठा रही हैं, श्रृंगार पे। तो भाई श्रृंगार तो श्रृंगार है ना। इंसान ये बताइए, बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, क्रीम, अरे भाई ये चीज़ तो मैन होती हैं। जैसे मैंने ना आज सुबह ही नहा के हल्का सा डिप, ऐसे जो मैट लिपस्टिक होती है लिक्विड वाली, उसको हल्का सा एक डिप किया, उंगली से प्रेस ऐसे ऐसे कर दिया, तो हो गई देखो। तो क्योंकि ये ना छूटती नहीं है, कुछ भी खाओ पियो कुछ भी करो तो छूटती नहीं है ये। तो ये मैंने करवा चौथ पे ली थी। तो जब मैंने रेड लहंगे के साथ इसको वेयर किया था, तो वो मुझे तब अच्छी नहीं लगी थी, तो इसलिए मैंने उस दिन निकाल लिया। सफाई की तो मैंने निकाल लिया, मैंने चलो इसको डेली में हल्का सा, क्योंकि हल्का सा उसमें ही बहुत हो जाती है। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है, मुझे तो लिपस्टिक मेरी तो बहुत ज़्यादा चलती हैं, लोगों की बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, मेरी बहुत ज़्यादा चलती हैं। क्योंकि मेरी शादी से अभी तक की रखी हुई हैं, 3-4 साल हो जाएंगे शादी को, अभी तक मैंने प्रॉपर लगा के उनको ख़त्म नहीं कर पाया है। तो इतना लोग सवाल उठाते हैं कि लिपस्टिक लगाती हैं उनके ऊपर, और ये बात सच है यार। मैंने आज सिर्फ, आप मेरे और ब्लॉग उठा के देख लेना, मैं जो जिसमें अब मेरा कोई मेकअप नहीं रहता है, आपको बता दे। देखो सिर्फ मेरा क्या होता है, लिपस्टिक अभी मैं साड़ी इस पर पहन लूँगी तो बाल खोल लूँगी तो और भी ज़्यादा अच्छी लगूँगी। तो ये मेकअप नहीं किया, कुछ लगाया भी नहीं है फेस पे, और मैं लगाती भी नहीं हूँ। गर्मियों में मेरे ना ऑयली स्किन है, तो मेरा बहुत पसीना आता है। तो जिनकी भी ऑयली स्किन होगी उनको पता होगा कि उनको कितना दिक्कत होती है। तो कभी जब पसीना ही आना है तो क्यों कोई चीज़ लगाना, पानी से चेहरा धुलते रहो भाई। मैं तो ज़्यादा पानी से चेहरा भी नहीं धुलती, याद रहता है तो धुल लेती हूँ। तो एक लिपस्टिक लगाने से देखो चेहरे की पूरा वो बदल जाता है। आप मेरे पहले ब्लॉग उठा के देख लो, इसमें मैं विदाउट लिपस्टिक में कैसा लग रहा है, आज का देखो, तो चेहरे में चमक आ जाती है। तो लोग, जो लेडीज़ लोग हैं जो भाई ब्लॉग बनाती हैं, वही लोगों की वो करने में लगी हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर तुम ना करो तो तुम भी कर रही हो, तुम भी अच्छे से आ रही हो, तो किसी को भी, सीधी बात है, तुम करो या ना करो, लेकिन दूसरे पे उंगली मत उठाओ। तुमको बहुत सारे लोग, मुझे आपको बता दें, गर्मियों में गले में ज़्यादा मैं चीज़ें नहीं पहन सकती, इसलिए धागा पहने हुए हूँ। चैन हाँ मुझे पसंद थी, मैं पहनती थी, तो वो तो कई बार मैंने बताया, वो इतना टूटी, इतना मतलब जैसे कहते हैं सड़क में गड्ढे में सड़क हो जाती है। जब सड़क में गड्ढे होते चले जाते हैं, उनको बढ़ते चले जाओ, फिर वो होते चले जाते हैं, तो वो सड़क नहीं रहती, फिर वो सड़क में गड्ढे हो जाते हैं।
गड्ढे में सड़क हो जाती है, सड़क पता नहीं चलती कहाँ गई। ऐसे ही हमारी चैन का हाल था, तो इतना टूटी इतना टूटी इतना जुड़ी कि अब वो चैन नहीं उसको हमको नहीं पसंद आती, तो इसलिए वो हम रखे हुए हैं, इसलिए नहीं दिया करते उसको। और दूसरा, कान में तो हमारे लाल ने ईयरिंग जो लटकन वाले हैं, जो हमारे पास ईयरिंग लटकन वाले हैं, वो तोड़ दिए हैं। और बड़े बड़े सुई धागा जो मेरे वाले हैं वो मैं नहीं पहनती, क्योंकि वो भी बचे हुए टूट जाएंगे। और इंगेजमेंट की ईयरिंग है तो वो पहने थे एक बार, तो वो भी उसने कर दिए, तो वो भी जुड़ गए, तोड़ के रखे, सही करके रखे हैं, तो वो भी नहीं पहनती है। बच्चा है, कभी भी हाथ मार दे। तो वैसे भी सोना भाई कितना महंगा हो चुका है, तो इसलिए। और ज़्यादा मुझे और कहते हैं फिर वैसा पहन सकते हो, तो हाँ अपना अपना देखो पसंद है, आपको बता दें, अपना अपना शौक़ है, अपना अपना पसंद है। तो हर किसी को, किसी पे भी लेडीज़ के श्रृंगार के ऊपर जब बोलती हैं तो भगवान भी वही देख रहा है, ये नहीं बोलना चाहिए किसी के ऊपर। हर इंसान का स्वभाव भाई अच्छा रहे, और वो ऐसे ही रंगी फुटी और न सजी धजी आए, जो भी ब्लॉग बनाती हैं, तो क्यों भाई क्या दिक्कत है। तो बहुत सारे लोग बड़ा गंदा गलत कमेंट करते हैं उनके ऊपर, बहुत उनकी लिपस्टिक के ऊपर, उनके बहुत। अभी उन्होंने हाल फिलहाल में जब वो अपनी लड़की के यहाँ गई थी बेंगलोर, तो उन्होंने ना अपना वो बनाया था, वो उनकी जो लड़की है, उन्होंने भी बाल करवाए होंगे, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेट करवाए थे, क्या करवाए थे मुझे तो ये भी नहीं, मतलब बाल उन्होंने कुछ भी तो कराया था, ग्रूमिंग वगैरह कुछ भी तो बाल की करवाई थी, क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा। तो क्योंकि मेरे पति देव ने एक बार मेरा भी करवाया तो हाँ, लेकिन मैंने कुछ कलर वलर वैसा कुछ नहीं किया था, उन्होंने भी कलर वलर नहीं किया, उनका नेचुरल बाल है। तो अब वो बाल थोड़ा उस टाइम अपने नातिन के बर्थडे पे खोले हुए थी, उसको भी लेके मैंने देखा, लोगों ने बड़ा वो किया। तो मतलब सवाल उठाने वाले कितने लोग हो जाते हैं। आज हम बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने मतलब देखा, मतलब जैसे अभी मैं हूँ, अभी मेरा लाला है, छोटा है, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी मुझे साड़ी पहन लेनी चाहिए अच्छी, मुझे भी ऐसा नहीं मुझे शौक़ नहीं है, बता दें, मुझे भी अच्छा लगता है पहनना, लेकिन बच्चा है, कहीं पॉटी कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ, और गर्मी बहुत है, तो थोड़ा कुछ रीज़न है, तो हम वो भी बताएंगे आपको टाइम आने पर। तो इसलिए नहीं होता, अब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब हमको ये नहीं रहेगा कि हाँ नहीं, खाना दे दिया, बना दिया, नाश्ता दे दिया, सब अपने करने लगा, थोड़ा बड़ा हो गया, हमको वो नहीं रहेगा, तो हम अपने आराम से पहन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो जो चीज़ होती है वो अब उनका देखो, उनके बच्चों की शादी हो चुकी है, सब कुछ कर चुकी हैं वो, हाँ, अब वो अपना कर रही हैं, तो इंसान को उस पर भी तकलीफ, तो वो नहीं बोलना चाहिए ऐसा। हाँ, तो अब जैसे बच्चा जब होता है और आता है, तो देखते हैं आप कितना बच्चे के कपड़े होते हैं, कितना मैसी सब चीज़ें होती हैं। और भाई बच्चा जब बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो चीज़ें उठा के फेंकता थोड़ी ना है। और बच्चा छोटा होता है तो इधर का उधर का इधर करता ही है, बस ऐसे ही समझ लेना चाहिए इंसान। क्योंकि बहुत सारे लोग ना खड़ा भाई करते हैं, तो हमको भी उनकी ना, बिल्कुल हमको ये ब्लॉग बहुत पहले बनाना था, लेकिन नहीं बनाया हमने, बात भी 1-2 बार की है इसके ऊपर। हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता ऐसी जो लेडीज़ लोग इस तरह की बात करती हैं, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। क्यों नहीं भाई लगाएं, क्यों नहीं करें, क्यों ना करें, मुझे ये रीज़न चाहिए, क्यों नहीं करें। इंसान जब शादी हुई लगाते हैं, किसी को मेहंदी का बहुत शौक़ होता है। मेरी दादी को मेहंदी का बहुत शौक़ था, नेल पेंट का बहुत शौक़ था, मेरी मम्मी को नहीं था। तो जिसको है भाई वो तो करना चाहिए ना, वो कर रहा है तो अच्छी बात है ना। मेरी मम्मी थी तो वो उनको शौक़ नहीं था नेल पेंट का, मतलब उनको हम लगा देते थे, तो वो वैसे तो लगाती नहीं थी, आपको बता दें। और जब करवा चौथ वगैरह होती थी, अगर पूजा ऐसे ही मोमेंट पे वो लगाती थी, तो रेड कलर की वो भी तो लगाते थे, तो कहती थी नहीं लगाओ, वो ये लगाने से ना फिर आटा लगाते हैं तो उसमें छूटती है, तो पक्की वाली लेकर आते थे। तब भी वो कहती थी वो देखो छूटती है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती कि आटे में लगती है, तो वही चीज़ है। तो बहुत सारे लोग बड़ा अच्छी सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बात करते हैं। आज तो सिर्फ